ये जो ध्वनि है, वाइब्रेशन है, कंपन है, तो ये हमारे कानों के जरिए जैसे अंदर जाता है तो मंत्र चिकित्सा है, जिसमें आपके कान, मैंने आपको बोला सूक्ष्म इंद्रियां, हमारी सूक्ष्म इंद्रियां है कान, आंख, नाक और आपकी जीवा, त्वचा, रसना। कर्म इंद्रियां है आपके हाथ, पैर और उसके अलावा हमारा गुदा द्वार, उपस्थ द्वार। तो ये इन सूक्ष्म इंद्रियों से काम करते हैं। तो जब इस तरह से कोई मंत्र बोलते हैं, मंत्र चिकित्सा करते हैं, तो हमारी ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां इनको समझती है, इनको अच्छे से समझते हुए अपने अंदर, जैसे हम लोग इसमें मंत्र चिकित्सा ऐसे कराते हैं, एक बार आप बोलिए गायत्री मंत्र, फिर मन में बोलिए, फिर यूनिवर्स में अपनी रिंग फिंगर से लिखिए, फिर मैं बोलूंगी, आप उसको अपने मस्तिष्क पे कॉपी पेस्ट कीजिए। जैसे मैंने बोला ओम भूर्भुवस्व, तो वो आप अपने मस्तिष्क पे लिखेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे परमात्मा, मुझे सद्बुद्धि दे, विवेक दे, जिससे मैं सद्बुद्धि मार्ग पर चल सकूं। तो इस तरह से हमने 4 बार बोला। एक बार आपको मैंने तेज स्वर में बुलवाया, एक बार मैंने लिप्स में बुलवाया, थर्ड में मैंने आपको यूनिवर्स में लिखवाया, फोर्थ में मैंने बोला और आपने अपने मस्तिष्क पे, ललाट पे कॉपी पेस्ट किया। 4 बार मंत्र चिकित्सा हुई। उससे क्या हुआ? आपके विचार शून्य हुए, आप सकारात्मक ऊर्जा के साथ अपने अंदर बदलाव को आपने महसूस किया, आपके ऑर्गन्स बिल्कुल रिलैक्स हुए, आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है, रक्त संचार, वो संतुलित हो गया। तो ऑटोमेटिकली आप उस मंत्र चिकित्सा के द्वारा खुद रिलैक्स फील करा, सारी बीमारियां गायब। मंत्रों के जरिए जो मंत्रोच्चार हम सुनते हैं या उच्चारण करते हैं, बोलते हैं, तो उनमें जो वाइब्रेशन होता है वो हमारे कर्ण, जो इंद्र, कान, सूक्ष्म इंद्रियां हैं, जो उनके जरिए हमारे शरीर के अंदर जाता है, कर्ण इंद्रियों और सब पूरे जो 7 चक्र हैं सबको एक्टिव करता है, पहुंचते हैं, तो वो उन सबको बैलेंस करते हैं। वो चिकित्सा है, ये चिकित्सा है, मंत्र के द्वारा चिकित्सा ही है। मतलब मंत्र योग इसीलिए बोला जाता है। मतलब वैसे हमारे यहाँ भारत में सबसे ज्यादा, क्योंकि मैंने आपको बताया कलयुग चल रहा है, तो कोई नहीं बैठ सकता अब समाधि में इनमें। तो जब हम ये हठ योग करते हैं, ताड़ासन, धनुरासन, सूर्य नमस्कार, मकरासन, भुजंगासन, नौकासन, विपरीत नौकासन, तो इस तरह के आसन से जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, जैसे हमने सांस लेते हुए रुके, फिर सांस छोड़ते हुए धीरे 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 नीचे आए, तो इससे क्या है, प्राणों पे हमारा कंट्रोल पावर बढ़ जाता है। तो जैसे अभी तक हमने बात की योग क्या है, योग के नियम ये हो, तो इसमें मेन है, अगर आप इस तरह से साधना तब करना चाहते हैं तो हमें प्राणायाम पे भी पकड़ करनी पड़ेगी। मंत्रों से योग करना, मंत्रों के सहारे या फिर मंत्रों के सहारे चिकित्सा करना।